अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर वॉइस में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। आज इस सेक्शन सच्ची हिकायत, इसमें मैं आपको एक हिकायत सुनाने जा रहा हूँ। इसका उन्वान है अल्लाह की निशानी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने मकान में अलग बैठी थी कि आपके पास जिब्राइल अमीन एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में आए। तो मरियम ने जो एक गैर मर्द को अपने पास मौजूद देखा तो आपने फरमाया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? देखो, अल्लाह से डरना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जिब्राइल अमीन ने कहा, मत डर, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, इसीलिए आया हूँ कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूँ। मरियम बोली, बेटा मेरे कहाँ से होगा, जबकि मैं अभी ब्याही ही नहीं गई, किसी आदमी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं। जिब्राइल बोले, ये ठीक है, मगर रब ने फरमाया है कि बाप के बगैर भी बेटा देना मेरे लिए मुश्किल नहीं। ये बात भी मुझे आसान है कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ बग़ैर बाप के बेटा पैदा करके अपनी रहमत का और लोगों के लिए निशानी का मुजाहिरा करूँ, ये काम होकर ही रहेगा। हज़रत मरियम ये बात सुनकर मुतमईन हो गईं। हज़रत जिब्राइल अमीन ने उनके गरिमा में फूंक मारी तो मरियम अलैहिस्सलाम उसी वक्त हामिला हो गईं। आपका बग़ैर शौहर के हामिला हो जाना लोगों के लिए बाइस से ताज्जुब हुआ। सबसे पहले आपके हमल का इल्म आपके चचाजाद भाई यूसुफ नज्जार को हुआ, जो बैतुल मुक़द्दस का खादिम था। वो हज़रत मरियम का परहेज़गार और इबादत और मस्जिद में हाज़िरी याद करता और फिर हामिला हो जाना देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ लिया कि आखिर इस बात की शुरुआत की कि ऐ मरियम, मुझे बताओ, ये खेती बग़ैर बीज और बग़ैर दरख्त, बग़ैर बारिश के और बच्चा बग़ैर बाप के पैदा हो सकता है? तब मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की वो बग़ैर बीज के ही पैदा की और दरख्त बग़ैर बारिश के अपने कुदरत से लगाए? क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया? यूसुफ ने कहा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन सब उमूर पर कादिर है, और मेरा शुबहात दूर हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलहदा चली जाए, इसलिए वो एक दूर जगह चली गईं। जब बच्चा जनने का दर्द शुरू हुआ तो आप खुश्क दरख्त से तकिया लगाकर बैठ गईं। शर्म के अंदेशे से बोली, हाय, किसी तरह मैं इससे पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती। मरियम ने जब बात कही तो उन्हें एक आवाज़ आई, ऐ मरियम, अपनी तन्हाई का, लोगों की छिमेगोइयों का और खाने पीने का कोई गम न कर। तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर जारी कर दी है और उस खजूर के पेड़ की जड़ को पकड़कर हिला। चुनांचे मरियम ने उस दरख्त को हिलाया तो वो फ़ौरन सरसब्ज़ और शादाब हो गया। उसमें ताज़ा फल भी लग गए और पकी हुई खजूरें गिरने लगीं। फिर जब आपके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आवाज़ आई कि ले, फल खा और पानी पी। अपने नूर आइन बच्चों की आँखें भी ठंडी रख। जब कोई शख्स तुझसे इस मामले में कुछ पूछे तो ख़ुद कुछ ना कहना, बल्कि इसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हज़रत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई तो लोगों ने कहा, यह अजीब बात कि कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा है। कहा, ऐ मरियम, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तेरे माँ बाप तो ऐसे न थे, अफसोस तुमने ये बहुत बुरी बात की। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि मुझसे कुछ ना पूछो, अगर कुछ कहना है तो इससे कहो। लोग ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ गए और बोले, हम इस दूध पीते बच्चे से कैसे बात करें? तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया और बाएं हाथ पर टेक लगाकर कौम की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब देनी है और मुझे नबी बनाया, मुबारक किया है। चाहे मैं कहीं भी हूँ, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई है। मुझे माँ के साथ नेक सुलूक करने वाला बनाया और बदकिस्मत नहीं बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस शहादत से लोग हैरान और ख़ामोश हो गए। बहवाला कुरान करीम पारा 16 रुकू नंबर 6, तफसीर बहवाला ख़ज़ाइनुल इरफ़ान सफ़ा 434। सबक, अल्लाह
سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب کو فاعل جاننا یا بغیر ان کے خدا کو عاجز ماننا سراسر جہالت و کفر اور حماقت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نورانی مخلوق بشریت کا لباس اوڑھ کر آ جائے تو ہماری مثل بشر نہیں ہو جاتی، اس کی حقیقت نور بدل نہیں سکتی۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل امین جو ایک نورانی تھے، ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے، مگر وہ ہماری طرح بشر نہ تھے اور نہ ہیں، نور ہی تھے، نور ہی ہیں۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نوروں کے عین نور ہیں اور چشمہ ہیں، آپ کے پاس لباس بشریت میں تشریف لائے، جو اس لباس بشریت کو اوڑھ لینے سے آپ کی اور ہماری طرح مثل بشر ہرگز نہ تھے نہ ہیں، بلکہ آپ نور ہی نور تھے، نور ہی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی کوئی نعمت جس ذریعے سے ملے، اس نعمت کا ملنا اس ذریعے کی طرف منسوب کر دینا جائز ہے۔ جیسا کہ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، مگر جبرائیل نے یوں کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ چونکہ مریم کو بیٹا ملا جبرائیل کے ذریعے سے، اسی لیے قرآن نے یہ بیٹا دینے کی نسبت جبرائیل کی طرف کر دی۔ اس بات کا اعلان فرمایا کہ مریم کو بیٹا جبرائیل نے دیا۔ گویا آیات قرآنی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام جبرائیل بخش ہے۔ اسی وجہ سے کسی اللہ والے کی دعا کی وساطت سے کوئی کام ہو جائے یا پیر و مرشد کی دعا سے اللہ بیٹا دے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بچہ پیر نے دیا، اس کا نام پیر بخش رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک ڈھنگ، نیک نصیب، سیدھی راہ پہ چلنے والا بنائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔